हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हर शाम को हम एक उत्तराखंड सीरीज करते हैं एमसीक्यू की, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन डेली करते हैं। तो उसी का एक गाइस नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपने पिछली सारी हमारी सीरीज़ देख ली होंगी। परमार राजवंश, चंद राजवंश, आद्य ऐतिहासिक काल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस लिंक है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारी वीडियो पे गाइज। उससे पहले चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइज आज का। बौद्धों की महायान शाखा की किस देवी की मूर्ति जखेठा से मिली थी? तो पहला क्वेश्चन तो बन गया बौद्धों की महायान शाखा। आपने पढ़ा होगा, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी है, सॉरी इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें क्या है गाइज, हमारी बौद्धों की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो उनकी जो देवी थी, ठीक है, कौन सी देवी थी जिसकी मूर्ति हमें जखेठा से मिली है? तारा, महामाया, गोपा या गौतमी? तो आपका आंसर हो जाएगा तारा, क्योंकि उनकी देवी कौन थी महायान शाखा की? तारा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है? बोक्सा, थारू, राजी या फिर भोटिया? तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोक्सा। ठीक है, बोक्सा जनजाति जो है ये भूसेन देवता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर नाम आया हुआ है अगर बोक्सा का, तो बोक्साओं के बारे में अगर जान ले तो सबसे पहले ये रहते कहाँ पर है? तो गाइज जो अभी हमारा उधम सिंह नगर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये। आपका गदरपुर हो गया, बाजपुर, काशीपुर, नैनीताल के रामनगर पौड़ी में भी हैं, और आपको विकासनगर और डोईवाला में भी मिल जाएंगे। तो टोटल 173 ग्राम है जहाँ पे कि इनका क्या है? निवास स्थान है। और जहाँ पर ये रहते हैं गाइज, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के जो बोक्सा बहुल क्षेत्र है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बोक्सा बहुल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बोक्सा बहुल क्षेत्र आपका बुक्साड़ कहा जाता है। ठीक है, बुक्साड़, जहाँ पर कि कौन रहते हैं? हमारे बोक्सा लोग रहते हैं। विद्वानों का मत है गाइज कि ये 16वीं शताब्दी में हमारे बनबसा चंपावत में आकर क्या हुए थे? बसे थे। और अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो भाषा याद रखिएगा भाबरी, क्योंकि भाबर में रहते हैं, कुमैया और रच भैंसी। ठीक है, ये दो तो ठीक है, याद रहेगी, भाबरी, कुमैया। थर्ड याद रखिएगा रच भैंसी जो है, ये तीन भाषाओं का क्या करते हैं? जनरली ये यूज करते हैं। अब अगर बात करें इनकी गाइज, पितृसत्तात्मक होता है इनका जो परिवार होता है, ठीक है। और धर्म में अगर हम इनके बात करें तो महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम और कृष्ण की ये पूजा करते हैं। काशीपुर में गाइज एक मंदिर है जिसका नाम है चौमुंडा देवी का मंदिर। वो इनका क्या है? मुख्य स्थान है। ठीक है, सबसे बड़ी जो देवी मानी जाती है इनकी, बोलता है चौमुंडा देवी कौन से जनजाति की देवी है? ठीक है, तो याद रखिएगा बोक्सा जनजाति में आपका आंसर जाएगा। और जो इनके ग्राम देवी और देवता होते हैं, मुख्य देवी तो चौमुंडा देवी हो गई, पर जो गाँव में होती है गाइज, जो देवी होती है उसे खेड़ी देवी कहा जाता है। और जो इनके ग्राम देवता होते हैं, ठीक है, ग्राम देवता को क्या बोला जाता है? साकरिया बोला जाता है। ये गाइड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये किसी न किसी एग्जाम में या तो हुई होंगी या फिर आगे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जहाँ ये पूजा करते हैं उसे थान बोला जाता है, और ये थान कहाँ पर होता है? आपके गाँव से बाहर स्थान होता है। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा मुख्य इनके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अगर गाइज पसंद आ रही है आपको तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है, मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण कहलाता है डिमाऊ, पुतले, मुखाकृति या डिकारे? तो जो मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं गाइज, वो आपका क्या कहलाता है? डिकारे कहलाता है। ठीक है, इसी में एक चीज़ होती है डिकारा। तो क्या होता है, जब किसी भी देवी या देवता की जो मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी की, अगर वो तीन तरफ से, ठीक है गाइज, तीन साइड से क्या हो, वो आपकी उभरी हुई हो, उभार है उसमें तीन तरफ से, तो उसे कहा जाता है डिकारा। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। डिकारे लघु मूर्तियाँ होती हैं मिट्टी की, डिकारा अगर बोल रहा है तो मूर्ति ही होगी मिट्टी से बनी हुई, पर तीन जगह से क्या होगी? वो उभरी हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी शैली के मंदिर उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो कौन सी शैली है? देखिए, चपटी छठ वाले, तो ये तो सबको पता है, आपने अगर पहाड़ वाले एरियाज़ में देखे होंगे तो सारे मंदिर आपको यही मिलेंगे, चपटी छठ वाले, तो ये तो मिलता है।
नागर शैली ये भी मिलती है, ठीक है, नागवंश की जितने भी मंदिर से वो नागर शैली वाले आपको मिलेंगे। कत्यूरी शिखर वाले, तो कत्यूरियों का यहाँ क्या हुआ था, शासन हुआ था, तो कत्यूरी शासन वाले शिखर वाले आपको मिल जाएंगे। बट जो चारबाग मंदिर है गाइज, ये जो शैली है वो हमारे उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गाइज इसी के साथ हमारी उत्तराखंड वन दरोगा की सीरीज चल रही है, जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू करवा रहे हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है? हेनरी रैमजे, ट्रेल, गार्डनर या हेस्टिंग्स? तो कुमाऊं के स्वर्णकाल की बात चल रही है। अब कमिश्नरों की बात करें तो पहले कमिश्नर सबको पता होगा ई गार्डनर को बनवाया गया था, पर उसके बाद फिर जो हमारे ई गार्डनर हैं 6 से 9 महीने तक वर्क करते हैं, उसके बाद इन्हें संगौली की संधि होती है तो नेपाल भेज दिया जाता है और ट्रेल को क्या बना दिया जाता है, अगला गवर्नर बना दिया जाता है। फिर हमारे रैमजे जी आते हैं गाइज, ठीक है, थर्ड नंबर नहीं है इनका, बहुत आगे के हैं, बट हमारे जो रैमजे जी हैं काफ़ी अच्छा इनका शासन प्रशासन रहता है, और ये वैसे तो अपने 77 साल में से 55 साल इन्होंने कुमाऊं में बिताए हैं, ठीक है, अलग अलग पदों पर। बट अगर हम बोलें जो कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है, कमिश्नर के रूप में अगर बोलें कितने साल इन्होंने शासन किया, तो 28 साल तक इन्होंने कमिश्नर के रूप में शासन किया है। और गाइड जो इनको यहाँ की स्थानीय जनता थी वो कुमाऊं का बेताज बादशाह कहती थी। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तो कौन हो जाएगा गाइज, हेनरी रैमजे। और इन्हीं के काल को क्या बोला जाता है, हमारा स्वर्णकाल बोला जाता है, हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि इनका क्या था, ये गाइज क्या थे कि कोई भी इन्होंने मतलब जो जनता थी उनको कोई भी उन पे वर्कलोड नहीं डाला, अच्छे वर्क किए यहाँ पर, ठीक है, तराई भाबर वाले क्षेत्र जो है इनको अच्छी तरीके से बसाया। उसके बाद और बात करें तो मेथोडिस्ट चर्च आपने सुना होगा, ठीक है, मेथोडिस्ट चर्च जो कि आपका नैनीताल में स्थित है, इसकी जो ये बना था 1860 में, ये भी किसके काल में बना था, हमारे हेनरी रैमजे के काल में। तो इन्होंने काफ़ी मतलब कुमाऊं को अगर आप कह सकते हैं कि कौन जो अभी जितनी संपदा मिलती है या जितना भी अभी डेवलपमेंट हुआ है वो हेनरी रैमजे उनमें से एक प्रमुख नाम थे। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बारंबार एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना कहलाता है? पट्टा, दिकारा, पौ या फिर बारबूंद? तो बारंबारता की बात आ रही है, अगर आप ऑप्शन भी देखेंगे, देखिए जो बारबूंद होता है हमारा, अगर आप एक ही नमूने से पूरी दीवार को क्या कर रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं कोई, डैट इज कॉल्ड बारम बूंद। ऑप्शन नंबर डी गाइज आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दिकारा मैंने बताया आपको, डिकारा होगा वैसे ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवी देवताओं की मूर्ति की 3 दिशाओं में उभारदार मूर्तियां कहलाती हैं? पट्टा, ऐपण, पौ या डिकारा? तो अभी मैंने आपको बताया जो डिकारा होता है वो क्या होती है, देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्ति जो कि 3 साइड से क्या होगी गाइज, आपकी उभरी हुई होगी, ठीक है, तो डिकारा आपका आंसर हो जाएगा। ऐपण हमने कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या किया जाता है, उत्कीर्णन चित्र होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? प्रयागदत्त पंत, जीवी पंत, हरगोविंद पंत या बलदेव आर्य? तो देखिए जब आपकी बात आती है उत्तराखंड पर आंदोलन की शुरुआत, तो प्रयागदत्त पंत आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर गाइज प्रयागदत्त पंत की बात करें तो इनका जो स्थान माना जाता है, निवास स्थान कहाँ था, पिथौरागढ़ ज़िले में, ठीक है, वहाँ पर एक हलपाटी है, हलपाटी ग्राम में इनका क्या हुआ था गाइज, जन्म हुआ था। दूसरा इनको क्या था गाइज, 1932 में होता है, जब ये हमारे अल्मोड़ा से जा रहे होते हैं, ठीक है, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की ओर जा रहे होते हैं पैसे लेके, तो एक जो कुमाऊं यहाँ से हमारे ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके साथ इनकी लगान के लिए कुछ बहस हो जाती है और उसके द्वारा इनके सर पर चोट मार दी जाती है। तो बोला जाता है कि उसके बाद से इनका जो मानसिक संतुलन था वो खराब हो गया था और 1940 में इनकी 42 वर्ष की उम्र में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1940 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रयागदत्त पंत आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
रिंगाल मुख्यतः एक प्रकार का है, एक खेल, एक हस्तशिल्प, लोक नृत्य या फिर त्योहार। तो रिंगाल बहुत फेमस क्वेश्चन है उत्तराखंड का, तो सबको पता है रिंगाल आपका एक हस्तशिल्प है। ठीक है, अब ये होता क्या है गाइस, आपने बांस का नाम सुना होगा। ठीक है, बांस आप कह सकते हो एक बड़ी प्रजाति है, उसका छोटा भाई जो है वही हमारा क्या कहलाता है, रिंगाल कहलाता है। रिंगाल की अगर हाइट की बात करूँ गाइज कितना ऊंचा होता है, तो 10 से 12 फीट ऊंचा होता है। ठीक है, बांस से छोटा, और इसकी जो मोटाई होती है, ठीक है, चौड़ाई भी, वो भी बांस से क्या होती है, कम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जितनी टोकरी बनती हैं, जितने भी लकड़ी के वो छोटी पतली घास भी कहते हो जिसे आप, ठीक है, जो बांस की तरह ही होगी, वो रिंगाल कहलाती है। अब मैं अगर उत्तराखंड की बात करूँ गाइज, तो उत्तराखंड में 5 टाइप की रिंगाल घास पाई जाती है या बैम्बू पाया जाता है। बता दे रहा हूँ मैं, नाम याद रखिएगा। देवरिंगाल, ठीक है, एक प्रजाति देवरिंगाल है। दूसरी है आपकी थाम रिंगाल। तीसरी आती है आपकी साररू, फिर भाटपुत्र, और इसी को क्या बोलते हैं, देसी रिंगाल भी कहा जाता है। तो ये देखिए, आपसे आगामी क्वेश्चन में जो भी पेपर होगा उसमें पूछ सकता है थाम निम्न में से क्या है। तो एक क्या है, आप ये भी बोल सकते हो ऑप्शन में अगर बांस की प्रजाति है तो वो भी सही होगा। ठीक है, रिंगाल नहीं दिया हुआ है, बांस की प्रजाति तो होगा। देव, थाम, साररू और भाटपुत्र, तो ये नाम याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंगल क्या है, पकवान, भाजी, परिधान या फिर लोक नृत्य। तो सिंगल जो होता है गाइज, जो यहाँ रीजन के होंगे उत्तराखंड के उनको पता होगा, एक टाइप का क्या है, पकवान है। ठीक है, जो कि बहुत सारे मिक्स सूजी और दूध और आइटम से मिक्स करके ये बनाया जाता है, उसके बाद इसको पकाया जाता है। ठीक है, तो पकवान है एक टाइप का सिंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मंदिर गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है, बागेश्वर, गोपेश्वर, लाखामंडल या रत्नेश्वर। तो गोमती और सरयू नदी की बात चल रही है तो सबको पता हो जाना चाहिए, गोमती और सरयू नदी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बागेश्वर हो जाएगा। ठीक है, बागेश्वर की अगर बात आई है गाइज, तो अगर क्वेश्चन पूछे बागेश्वर जिला कब बनाया गया, ठीक है, अभी आपको पता है उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो बागेश्वर जो बनाया गया था ये 1997 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, मतलब बागेश्वर जिला बना था 1997 में ही गाइज। 3 जिले बने थे, तो एक नाम याद रखिएगा, अगर क्रिकेट आप देखते हैं तो RCB, ठीक हो गया, RCB का नाम है, याद रख लीजिएगा। उसी पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बी से तो आपका बागेश्वर हो जाएगा। बागेश्वर जिले का फॉर्मेशन कब हुआ था आपके 1997 में। सी से बात करूँ गाइज, तो सी से चंपावत हो जाएगा। ठीक है, चंपावत बना था 1997 में। आर से बात करें गाइज, तो रुद्रप्रयाग। ये 3 जिले याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इन तीनों जिलों का निर्माण कब हुआ था हमारे 1997 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्वती की विशिष्ट मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ये ढिकुली होगा गाइज। ठीक है, रामनगर में जो ढिकुली है, ढिकुली, द्वाराहाट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ढिकुली और द्वाराहाट, इन दोनों ही जगहों से पार्वती माता की हमें विशिष्ट मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है, लाखामंडल, काशीपुर, जागेश्वर या फिर जोशीमठ। तो गाइज जो शिव की संहारक मूर्ति है, आपने पढ़ा होगा लाखामंडल। ठीक है, शिव जी की मूर्ति वहाँ से हमें मिली है और वो संहारक मूर्ति है। इसी का नाम बात करें जो ये मंदिर है गाइज, तो महामंडलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, अगर आपसे पूछे महामंडलेश्वर, तो कहाँ पर स्थित है, हमारे लाखामंडल में ही स्थित है। एक बैरनीगाड़ जगह है गाइज। ठीक है, अगर आपसे गांव पूछे कहाँ पर है, बैरनीगाड़, वहाँ पर आपका स्थित है क्या, महामंडलेश्वर मंदिर। इस मंदिर में क्या बोला जाता है गाइज, कि अगर यहाँ पर क्या होता है, किसी भी मृत व्यक्ति को लाया जाता है और पुजारी जब उसे गंगा जल देते हैं तो वो कुछ क्षण के लिए जीवित हो जाता है और उसके बाद फिर से उसकी आत्मा निकल जाती है। ठीक है, अलग अलग धारणाएँ। और अगर एक बात ये कही जाती है, अगर यहाँ पर शिवरात्रि के दिन कोई भी स्त्री अगर क्या करे, दिया जो दिया जलता है उसे एकटक देखते रहे, तो 1 वर्ष के अंदर उसको पुत्र की क्या मतलब संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये अलग अलग वो हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है गाइज, इसके पीछे, ठीक है, 2 द्वारपाल की तस्वीरें हैं, 2 द्वारपाल की मूर्तियाँ हैं
और उन द्वारपाल की जो मूर्तियाँ हैं पश्चिम दिशा की ओर उनका मुंह है, और उनमें से एक का हाथ कटा हुआ है। अब वो हाथ कटा होने का रहस्य क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। तो जो दो द्वारपाल हैं उनमें से एक का हाथ कटा हुआ लाखा महामंडलेश्वर मंदिर, ये याद रखिएगा। जो द्वारपाल है उनका मुंह कहाँ की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में प्रारंभिक वास्तुकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालसी, जागेश्वर, द्वाराहाट या फिर बैजनाथ। तो गाइज अगर बात करें हम, देखिए प्रारंभिक वास्तुकला, तो जो मौर्य थे, मौर्य यहाँ पर अशोक का क्या मिला हुआ है, शिलालेख मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है, हमारे कालसी से। तो कालसी को ही क्या कहा जाता है गाइज, हमारा आपका आंसर हो जाएगा कालसी। कालसी से ही आपका जो शिलालेख मिला है वही प्रारंभिक वास्तुकला का हमारा क्या है, साक्ष्य है। इसी कालसी की अगर बात करूँ गाइज, तो इसे महाभारत में विराट नगर, ठीक है, विराट नगर बोला जाता था। और जो विराट नगर था वो किसकी राजधानी थी, विराट, राजा विराट थे उन्हीं की राजधानी थी। उसी को क्या बोला जाता था, कालसी बोला जाता था, ठीक है। और बोला जाता है कि यहीं पर कालसी के पास ही जो लाक्षागृह हुआ था, दुर्योधन ने जो रचा था, यहीं पर क्या हुआ था, लाक्षागृह भी रचा गया था। समुद्र तल से हाइट पूछे अगर आपकी कालसी की, तो 780 मीटर, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में वास्तुकला का मुख्य निर्माण किस रूप में मिलता है, देवालय, राजा प्रसाद, नौले या ये सभी। तो देखिए देवालय मतलब मंदिर जो बनाए गए थे, राजा प्रसाद जो हमने पढ़ा था पवार राजवंश में क्या होते थे, कोई भी मंदिर बनाना होता था, जैसे राजराजेश्वरी मंदिर बना हुआ था तो वो राजा प्रसाद कहलाते थे, ठीक है। नौले चंद राजवंश में सबसे ज़्यादा बने हुए नौले मिलेंगे आपको। तो सारे के सारे ये क्या हैं गाइज, हमारे वास्तुकला के ही क्या हैं, रूप हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई, कमलेंदुमती शाह, सुंदरलाल बहुगुणा, स्वामी रामतीर्थ या विद्यासागर नौटियाल। तो देखिए बात हो रही है टिहरी बांध की। तो टिहरी बांध के बारे में जान लेते हैं पहले इन्फॉर्मेशन थोड़ा। इसका दूसरा नाम क्या है गाइज पूछता है, तो राम तीर्थ सागर डैम, ठीक है, राम तीर्थ सागर डैम। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा। दूसरा बनेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, मतलब ये कब बनना आरंभ हुआ था। तो 1978 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ था, और जो फर्स्ट इसका फेज था वो स्टार्ट हुआ, या आप कह सकते हैं इनॉग्रेशन कब हुआ, 2006 से ये क्या हुआ, विद्युत उत्पादन इसमें स्टार्ट हो गया था। कहाँ पर स्थित है अगर ये पूछे तो टिहरी पर स्थित है, ये तो हो ही गया। नदी अगर आपसे पूछता है तो भागीरथी जो कि गंगा की सहायक नदी है, एवं भीलंगना के कहाँ पर, संगम पर, ठीक है, भागीरथी एवं भीलंगना के संगम पर। इसका जो सतही क्षेत्रफल है जितने में फैला हुआ है, 52 किलोमीटर स्क्वायर में क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। वैसे इतना पूछेगा नहीं बट मैं बता दे रहा हूँ आपसे। अगर आपसे पूछे लंबाई, तो लंबाई इसकी 575 मीटर है। चौड़ाई अगर बात करें तो चौड़ाई आपकी दो होगी, देखिए एक सतह वाली चौड़ाई ज़्यादा होगी, ऊंची वाली चौड़ाई कम होगी। तो जो सतह वाली चौड़ाई है ये है 1128 मीटर, और जो आपकी टॉप पर है ये, ठीक है, ये है आपकी 20 मीटर। अब बच गई आपकी हाइट। तो हाइट में तो आपको पता ही है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा 260.5, या तो ये मिलेगा या फिर 261 मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर बात करूं संसार में गाइज, तो पांचवा सबसे ऊंचा, ठीक है, कौन सा डैम है संसार में सबसे पांचवा सबसे ऊंचा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होगी टिहरी बांध के बारे में। अब जब ये बना था गाइज, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो इतिहासकार मानते हैं कि इसके नीचे क्या है, भूकंप रेखा जाती है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे भूकंप आने का रीजन क्या होता है, जो भूकंप रेखा होती है, मुख्य रेखा, अगर वो किसी क्षेत्र के नीचे जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो बताया गया कि टिहरी बांध के जस्ट नीचे से वो लाइन हमारी क्या होती है, गुजरती है। तो इसका बहुत विरोध भी किया गया, और आप जानते हैं गांव भी इसमें क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा गाँव को मीन्स फिर बसाया गया था दोबारा। तो जो कमलेंदुमती शाह हैं इनके द्वारा सर्वप्रथम आवाज़ क्या की गई थी, उठाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइज तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।
हैव अ गुड डे, बाय।